आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में ये व्यू के अंदर में कस्टम व्यू का क्या काम होता है। तो कस्टम व्यू के बारे में लिखता है सेव ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव ए सेट ऑफ डिस्प्ले एंड प्रिंट सेटिंग एज ए कस्टम व्यू। वंस यू हैव सेव द करेंट व्यू यू कैन अप्लाई इट टू द डॉक्यूमेंट बाय सेलेक्टिंग इट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल कस्टम व्यू। तो कहने का मतलब है कि हमारा एक ये रिपोर्ट बना हुआ है, एक फाइल हमारा बना हुआ है, तो हम लोग अगर इसका कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो जिस समय में चाहते हैं हमारा पूरा रिपोर्ट है तो पूरा रिपोर्ट ही बार बार दिखता है। तो हम इसमें से कोई छांट के जब जिस चाहे जो रिपोर्ट चाहे हम लोग देख सकते हैं, या हमको एक बार में सबको सब चीज़ नहीं बनाना है। सपोज कि हम एक रियल शीट तैयार किए हैं तो रियल शीट में हम चाहते हैं कि हमको एक साथ में हमारा नेम और यहाँ पे नेम और डिपार्टमेंट के साथ साथ परसेंटेज टोटल दिखे और सब नहीं दिखे। तो इस टाइप का यूज करने के लिए कोई रिपोर्ट छांट के देखने के लिए हम लोग कस्टम व्यू का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ग्रिड लाइन, फार्मूला बार, हेडिंग इस सब के बारे में भी आज आपको हम बताएंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग सबसे पहले कस्टम व्यू के बारे में जानते हैं। तो सपोज कीजिए कि नॉर्मल एक हमारा डाटा है, हम लोग इसको कोई एक नाम से सेव कर लेते हैं। आप कस्टम व्यू में चाहिए और ऐड करिए, यहाँ पे दिया हुआ है शो क्लोज और ऐड, हम लोग ऐड करते हैं और इसमें नाम देते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा ये ओरिजिनल डाटा है तो इसको ओरिजिनल नाम से हम एक सेव कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ओरिजिनल डाटा हो गया। दूसरा एक हम डाटा तैयार करते हैं, इसमें हम चाहते हैं कि नेम और ये डिपार्टमेंट के साथ साथ सपोज कीजिए कि आप कंट्रोल के साथ मल्टीपल सिलेक्शन कीजिए, इसमें हम टोटल देखना चाहते हैं। तो इतना ही का हम एक नेम बनाते कस्टम व्यू में चलिए, फिर आप यहाँ पे ऐड कीजिए तो हम लोग सपोज कीजिए इसमें डिपार्टमेंट नाम दे लेते हैं और ओके कीजिए। ये देखिए ये दो हम बनाए। अब सपोज कीजिए कि हम लोग को देखना है तो हम लोग देखेंगे। दूसरा सेंस में हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग फिल्टर के बारे में आपको पढ़ाए थे कि हम चाहते हैं कि डिवीजन जो मेरा फर्स्ट है, फेल है, सेकेंड है, थर्ड है, उसका अलग अलग रिपोर्ट हम तैयार करें। मेरा एक साथ है तो हम लोग आपको डाटा मेनू में फिल्टर के बारे में आपको पढ़ाए थे, फिल्टर के बारे में ये हम लगा दिए। तो यहाँ से हम चाहते हैं कि कौन कौन सा बच्चा फेल किए हुए है उसका लिस्ट हम बनाएं। ये देखिए फेल हमारा एक साथ आ गया, तो हमारा तो और डाटा गायब हो गया, लेकिन हम पुराना वाला भी चाहेंगे और नए वाला भी चाहेंगे तो हम फेल का एक अलग रिपोर्ट बना के रखते हैं। तो फिर वही बात है, आप व्यू में चलिए, आप कस्टम व्यू में चलिए और यहाँ पे ऐड पूछता है तो ऐड में हम सपोज कीजिए कि ये हमारा फेल वाला का रिपोर्ट हो गया, इसको ओके कीजिए, बन गया। फिर दूसरा हम तैयार करते हैं, यहाँ पे सोल्व कीजिए। हमको फेल वाला के अलावा हमको यहाँ पे फर्स्ट कौन कौन सा किया है कोई हमको देखना है और सबको आप हटाइए और ओके कीजिए। देखिए दो लड़का फर्स्ट किया है, जो भी किया है आपको दिखता है तो फर्स्ट वाला का हम अलग डाटा बनाते हैं। फिर कस्टम व्यू में चलिए, यहाँ पे ऐड करिए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट, ताकि हमको जब आपको शो करने में आसान हो कि हमको कौन कौन सा रिकॉर्ड देखना है। फर्स्ट किए, फिर आप यहाँ से आप ऑल कर लीजिए तो फिर सारा दिखाएगा। इसी में हमको और रिपोर्ट बनाते हैं एक सेकेंड वाला, तो आप सेलेक्ट ऑल में जाइए, हटाइए, हमको सेकेंड वाला ही देखना है तो सेकेंड देखिए। फिर इसका हम कस्टम व्यू बनाते हैं। कस्टम व्यू में चलिए, आप ऐड कीजिए और हम इसमें सेकेंड वाला बनाते हैं। तो हमारा सेकेंड वाला बन गया, इसको आप ओके कीजिए। फिर से हम यहाँ सारा रिपोर्ट बनाते हैं और हमको तीसरे स्टेप में थर्ड वाला चाहिए और सब नहीं चाहिए, हमको थर्ड का रिपोर्ट बनाना है। ये देखिए आप ओके कीजिए, ये थर्ड वाला हमारा दे दिया। फिर आप कस्टम व्यू में जाइए, इसको आप ऐड कीजिए और हम थर्ड वाला एक बना लेते हैं। ये रहा, आप ओके कीजिए। अब हमको इसमें सपोज कीजिए कि हमारा सारा रिकॉर्ड यहाँ पे दिखता है। सिलेक्ट ऑल करने पे क्या है कि सारा रिकॉर्ड दिखता है। हम आपको पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में ये फिल्टर के बारे में बताए थे, आशा करते हो कि आप देखे होंगे तो समझे होंगे। हम इसको छांटते हैं और छांट करके हम रिपोर्ट देना चाहते हैं कि कौन कौन सा फेल किया, कौन कौन सा फास्ट किया, कौन कौन सा सेकेंड किया, हम देखना चाहते हैं। तो हम ये सारा रिपोर्ट बना लिए हैं। अब हम चाहते हैं कि बारी बारी से उसको देखें, हमको जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम देख सकते हैं। तो कस्टम व्यू में चलिए, हम यहाँ पे हमारा ऑल तो है ही, हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट वाले में ये दिखाए या शो करे। आप इसको शो कीजिए तो देखिए इस तरह से हाईलाइट होकर दिखा दिया।
हमको नेम, डिपार्टमेंट और टोटल आपको हाईलाइट होकर दिखाया कि किसी सेंस में हम लोग इसका काम किए थे। दूसरा कंसेप्ट है कस्टम व्यू में। चलिए इसमें फेल वाला लिखे हुए हैं, फर्स्ट लिखे होते हैं। हम चाहते हैं कि कौन कौन सा फर्स्ट किया तो उसका देखना चाहते हैं, तो आप शो कीजिए। तो देखिए ये फर्स्ट वाला दिखाया। तो इस टाइप से आप कस्टम व्यू में, कस्टम व्यू के माध्यम से आप रिपोर्ट तैयार कर लीजिए और तैयार कर लेने के बाद जैसे चाहे जिस रूप में चाहे आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिर से हम लोग कस्टम व्यू में चलते हैं। हम यहाँ फर्स्ट वाला देखे, हम सेकेंड वाला रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप शो कीजिए। ये देखिए हमारा सेकेंड वाला आ गया। फिर कस्टम व्यू में चलते हैं हम लोग, फिर हम लोग सेकेंड वाला देख लिए तो थर्ड वाला देखने की कौन कौन सा बच्चा थर्ड किया है, तो थर्ड का लिस्ट आ गया। आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आप बना लिए और आप सपोज कीजिए कि प्रिंट निकाला, जो करना है आपको इस रिपोर्ट के हिसाब से काम करना चाहते हैं। हम एक ही बार में सब न देख के बारी बारी से हम लोग इसको देख सकते हैं। फिर आप कस्टम व्यू में चलिए, हम थर्ड वाला देखना चाहते हैं, सेकेंड वाला देखना चाहते हैं, कौन कौन सा बच्चा फेल किया, तो फेल वाला देखिए तो आपको फेल का लिस्ट आ गया। तो इस टाइप से आप कस्टम व्यू का यूज करके देख सकते हैं। आपको अगर इसमें से कोई रिपोर्ट सपोज कीजिए कि मिटा देना है तो मिटा सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे डिलीट दिया हुआ है। यहाँ पे फेल सपोज कीजिए कि नहीं रखना होगा तो डिलीट कर देंगे, क्लोज कर सकते हैं। शो में आपको क्या होगा कि दिखा देगा, डिलीट में ये मिट जाएगा, ऐड में ऐड करेंगे। तो इस टाइप से अब सपोज कीजिए कि डिपार्टमेंट हम एक बनाए थे या ओरिजिनल बनाए थे, ओरिजिनल शो कीजिएगा तो मेरा पूरा डाटा आ गया। तो इस टाइप से कंसेप्ट करने के लिए हम लोग ये चाहते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो दूसरे कंसेप्ट में भी यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि नेम, डिपार्टमेंट ये दिखे और हमारा ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो हम ये बनाए हैं ये हमको नहीं दिखे। तो इस रूप से आप इसको यूज करके देखिए। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इतना को हम लोग हाइड कर देते हैं। एक और तरीका है कि हम इसको छुपा देंगे और नेम, डिपार्टमेंट, टोटल परसेंटेज डिवीजन का एक रिपोर्ट अलग बनाना चाहते हैं तो आप इसको यहीं पे आप राइट बटन दबाइए तो यहाँ पे हाइड लिखता है। देखिए हाइड कर दिया तो छुप गया, मतलब नेम, डिपार्टमेंट, कॉलम, परसेंटेज और डिवीजन हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका हम एक रिपोर्ट अलग बनाते हैं। हम चाहते हैं कि किसी को रिपोर्ट दिखाए या किसी को दे तो हमारा वो डाटा नहीं दिखे, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। आप कस्टम व्यू में चलिए, यहाँ पे आप फिर ऐड करते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें टोटल नाम देते हैं या डिपार्टमेंट टोटल, आप जो दीजिए, हम डिपार्टमेंट और टोटल लिख देते हैं। आप जैसे आप नाम दें तो आपको देखने में आसान होगा। इसको ओके कीजिए यहाँ पे। अब हम लोग फिर से क्या करते हैं कि कस्टम व्यू में चलते हैं, हम ओरिजिनल वाले को पूरा ले आते हैं। ओरिजिनल वाले को हम लोग शो करेंगे तो क्या होगा कि मेरा पूरा डाटा आ गया। अब इसके सेंस में, इस सेंस में हम लोग चाहेंगे कि हम सिर्फ वही देखें, तो फिर हम लोग कस्टम व्यू में चलते हैं और कस्टम व्यू में हम लोग यहाँ से आपको लिखा हुआ है डिपार्टमेंट टोटल और इसको शो कराइए। तो ये देखिए 3 ही दिखा, 3-4 जो हम रिपोर्ट बनाए थे उसके हिसाब से दिखा। तो ये हमारा कस्टम व्यू का कंसेप्ट रहता है। तो हम लोग जिस रूप में जैसे चाहे हम लोग एक रिकॉर्ड बना के शो करके हम लोग देख सकते हैं। तो ये कस्टम व्यू में हम लोग करके देख सकते हैं। फिर हम लोग कस्टम व्यू खोलते हैं, हमारा एक ओरिजिनल नाम से डाटा बना हुआ है तो हम इसको खोलेंगे, शो करेंगे तो हमारा पूरा डाटा दिख जाएगा। तो ये हम लोग इस रूप में कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि इसमें से कोई रिपोर्ट हमको नहीं चाहिए, मिटा देना है, तो आप यहाँ पे कर्सर दिया हुआ है, आप यहाँ पे डिलीट दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि हमारा डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट टोटल नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट में जाइए, यहाँ पे लिखता है डू यू विश टू डिलीट द व्यू टोटल डिपार्टमेंट, आप यस कीजिए, आपका ये मिट जाएगा। तो इस सेंस में हम लोग कस्टम व्यू का यूज कर देख सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट हम लोग के सामने में यहाँ पे दिया हुआ है ग्रिड लाइन, फॉर्मूला बार और हेडिंग्स। तो ये देखिए ग्रिड लाइन हटा देंगे तो आपका ग्रिड लाइन यहाँ से हट गया। आपको इस रूप में भी डाटा देख सकते हैं। आप लगा देंगे, एक बार में शो होता है और दूसरे बार में हाइड होता है। सपोज कीजिए किसी कारण से हमको ग्रिड लाइन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला बार और हेडिंग्स। फॉर्मूला बार मतलब क्या, हम लोग इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। आपको अगर नहीं चाहिए तो नहीं, हटा दीजिए। फिर हमको चाहिए तो आप इसमें टिक लगाइए, या लिखता है शो और हाइड, यानी एक बार में फॉर्मूला बार आपको टिक लगा हुआ तो दिखेगा और दूसरे बार में नहीं दिखेगा। फिर आप हेडिंग में आइए, हेडिंग के बारे में लिखता है शो रो और कॉलम हेडिंग्स, तो इसको हटा दीजिए तो आपको ये नहीं दिखेगा। आपको इस रूप में हम प्रिंट चाहते हैं, उसमें हम चाहते हैं कि रो हेडिंग में नहीं है तो आप हेडिंग हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो ये हमारा इस टाइप से हुआ। यहाँ पे एक फुल स्क्रीन भी दिया हुआ है, आप अगर फुल स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे तो सारा स्क्रीन आपको ऐसे दिखेगा। फिर हम लोग इसको लाने के लिए या यहाँ पे जब क्लिक करेंगे इसके हिसाब से हम लोग का आ जाएगा, तो फुल स्क्रीन करके हम लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा फुल स्क्रीन का कंसेप्ट हो जाता है। तो इस रूप में हम लोग फिर इसको ले आते हैं।
तो ये हमारा आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग जाने कि एमएस एक्सेल के अंदर में कस्टम व्यू का क्या काम होता है, फुल स्क्रीन को कैसे यूज करेंगे, रूलर का क्या काम है, फॉर्मूला बार का क्या काम है, आपको हेडिंग्स का कैसे यूज करेंगे, कैसे लाएंगे नहीं करेंगे, ये हमारा आज के इस वीडियो में है। आप इसको यूज करके देख सकते हैं। व्यू का मतलब ऐसे भी होता है देखना। तो डिफरेंट टाइप से हम लोग कैसे देखेंगे एक फाइल को, रिपोर्ट बना के या जैसे यूज करेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जाने कि एमएस एक्सेल के अंदर में कस्टम व्यू का क्या काम होता है, उसके साथ साथ ग्रिड लाइन, फॉर्मूला बार और हेडिंग्स का क्या काम होता है। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और चाहते हैं कि हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन है उसको आप ऑल कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय पे उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।